है वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं या आप भविष्य में सीखेंगे ब्रूट फोर्स अटैक करना, कैसे आप ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे किसी वेबसाइट के ऊपर। बट वो वेबसाइट पूरी तरीके से हमारे वर्चुअल बॉक्स के अंदर होगी और वो पूरी तरीके से एथिकल होगी और इलीगल। आई एम सॉरी फॉर दैट, इलीगल नहीं लीगल होगी, पूरी तरीके से लीगल होगी। तो गाइस, कैसे आप एक कस्टम वर्ड लिस्ट बनाएंगे? अगर आपको मालूम है ब्रूट फोर्सिंग के बारे में, तो आपको ये भी मालूम होगा कि ब्रूट फोर्स के लिए आपको कोई ना कोई सा डिक्शनरी चाहिए होती है, क्योंकि डिक्शनरी में से ही वर्ड एक एक करके ऑथेंटिकेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो अगर आपको डिक्शनरी अटैक भी करना हो तो भी उसके लिए डिक्शनरी चाहिए, ब्रूट फोर्सिंग भी करनी है तो उसके लिए एक डिक्शनरी चाहिए, मतलब एक टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिस्ट बनाएंगे जो कि पूरी फुल्ली कस्टमाइज्ड होगी, फुल्ली हमारे द्वारा बनाई जाएगी। जैसे कि आप लिख देते हैं यहाँ पर, उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्रंच। क्रंच बहुत ही ख़तरनाक टूल है। यहाँ पर मैं ये गूगल का साइक्लोपीडिया बंद कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं इसका भी फ़िलहाल के लिए, तो बस इसको हम चालू रखेंगे इतना। और यहाँ पर मैं क्रंच का यूज़ करूँगा, यहाँ पर CRUNCH, क्रंच। तो गाइज, अगर आपको इस क्रंच के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मैनुअल कर सकते हैं, CRUNCH क्रंच करके मैनुअल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इन सब के बारे में मालूम पड़ जाएगा। बट मुझे आता है गाइज, तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, यहाँ पर अब मैं आपको क्रंच के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। क्रंच का आप सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा गाइज, CRUNCH क्रंच लिखना है आपको। उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है वर्ड की, तो आपको गाइज मान लीजिए मिनिमम लेंथ आपको कुछ भी रखनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर मिनिमम लेंथ रख रहा हूँ 7, और मैक्सिमम लेंथ भी रख रहा हूँ 7, क्योंकि हमें 7 अक्षरों का ही पासवर्ड चाहिए। मुझे आजकल 1-2 अक्षरों का पासवर्ड कौन रखता है, और आजकल ऐसे 1-2 अक्षरों का पासवर्ड होते भी नहीं है। तो मान लीजिए मुझे 7 अक्षरों का ही पासवर्ड चाहिए, तो उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी 7, और उसकी मैक्सिमम लेंथ भी होगी 7। तो हमें 7 अक्षरों का पासवर्ड चाहिए। तो अब हम कैसे गेस करेंगे, हम कैसे वर्ड लिस्ट बनाएंगे? तो यहाँ पर मैं उसके लिए सबसे पहले सिंटेक्स बता देता हूँ। आप यहाँ पे हाइफन टी लिखेंगे। हाइफन टी उस टेक्स्ट का टाइप होता है। टाइप और किस टाइप का होगा, तो यहाँ पर आप मान लीजिए पास करके बना रहे हैं 8, और 8 बना रहे हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, एक बार लगा दूंगा एक ये, और उसके बाद लगा दूंगा मैं परसेंटेज 4 3 7 बराबर है। तो गाइज, यहाँ पर आपका काम हो चुका है। हाइफन ओ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, CRUNCH क्रंच 1.txt कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा सिंटेक्स के कैसे आप क्रंच में यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गाइस, सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है क्रंच। आप क्रंच को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप क्रंच को जिससे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे और आप उसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो गाइज, इस तरीके से बहुत सारे तरीके हो जाते हैं हमारे पास। तो आप यहाँ पर मेन करके देखेंगे तो आपको इतने सारे तरीके मालूम पड़ेंगे कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पर ये जो तरीका है, ये अपन ने बनाया है, अभी बैठे बैठे बनाया है, तो हम इसे हटा देते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये पास क्या है, हाइफन टी क्या है, हाइफन ओ क्या है, क्रंच 1.txt क्या है, ये सब कुछ। तो गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंटेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास हाइफन टी मतलब टाइप। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जल्दी से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, CRUNCH क्रंच। तो यहाँ पर मैं आपको टाइप बताता हूँ गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास होता है 1। सबसे पहले होता है आपके पास यहाँ पर आपको @ तो गाइज, @ का यूज़ आपके लिए क्यों होता है? @ का यूज़ लोअर केस के लिए होता है। लोअर केस के लिए होता है। लोअर केस सारे ABCDEF से जितने भी लोअर केस है उन सब के लिए होता है। सेकंड आपका होता है कोमा। इस कोमे का यूज़ इसलिए होता है, कोमे का यूज़ होता है अपर केस के लिए। जितने भी अपर केस है उनका यूज़ उनका यूज़ करने के लिए हमें कोमा का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड होता है परसेंटेज। परसेंटेज का यूज़ सारे इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का यूज़ करने के लिए होता है। इंटीजर वैल्यू वो होती है सारी। और यहाँ पर आप लास्ट वाला बात करते हैं, फोर्थ डॉट। यहाँ पर आपको ये जो सिंबल होता है, इसे कौन सा सिंबल बोलते हैं आप बताइए कमेंट में। इसका यूज़ होता है सारे जितने भी सिंबल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए होता है। सिंबल का यूज़ सिंबल को यूज़ करने के लिए होता है।
तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो हमारा जो कमांड बना वो इस तरह से था, CRUNCH क्रंच हाइफन, यहाँ पर क्रंच करके आपको लिखना है सबसे पहले मैक्सिमम लेंथ। आपकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, आप मिनिमम लेंथ 7 रखना चाहते हैं, मैक्सिमम लेंथ क्या रखना चाहते हैं, 7 रखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आपने मिनिमम तो मिक्सिमम लेंथ रखी यहाँ पर 7 7, आप चाहे तो उसको 9 9 कर सकते हैं, 12 12 कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको आगे बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे 7 7 रख दिए हैं आपने। उसके बाद आपने हाइफन टी लगाया है यहाँ पे। हाइफन टी टाइप के लिए होता है कि किस तरह का टाइप, किस तरह का डायरेक्ट, किस तरह की डिक्शनरी आप बनाना चाहते हैं। तो टाइप आप रख सकते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया, थोड़ा सा आपने अक्षर लिख दिए और थोड़े से आपने यहाँ पर सिंबल सेट कर दिए। जैसे कि आपको सामने वाले बंदे का नाम मालूम है, सामने जिसको आप एज ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सामने वाली कंपनी का नाम मालूम है और आप उसके बहुत सारे कमीशन ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा इलीगल, मतलब थोड़ा गलत वे में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। पास लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंबल ले लेता हूँ। सिंबल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कौन सा टैग यूज़ कर रहा हूँ। सिंबल के लिए मैं एक लगा रहा हूँ जो कि 6 नंबर पर टैग है ये वाला, और सिंबल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं दो दो परसेंटेज ले लूँगा यहाँ पर, चलो 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हमको 8 8 करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर इसको 8 करना पड़ेगा और यहाँ पर इसको 8 करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। तो गाइज इस तरीके से कुछ पासवर्ड होते हैं, किसी के पासवर्ड हो सकते हैं गाइज। ये मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलने वाला, कोई कमेंट नहीं करने वाला इसके बारे में। तो इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब हम हाइफन ओ लगाएंगे। हाइफन ओ का मतलब आउटपुट है। आउटपुट में आप उस डायरेक्टरी का नाम क्या रखना चाहते हैं, उस लिस्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, डायरेक्टरी तो नहीं, लिस्ट का, उस पूरा जितना भी आप TXT फाइल है उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम रखना चाहते हैं hackers.txt, हम ऐसा रखना चाहते हैं कुछ। तो इस तरीके से आप hackers.txt लिखेंगे और जैसे आप हिट एंटर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसे चलो डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं एक बार। अब इन सबको लिख लीजिएगा गाइस, क्योंकि चलो रहने तो गाइस, इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। CRUNCH, यहाँ पर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाने वाला, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। आपको कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पे सब कुछ आपको मिल ही जाएगा गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जो सिंबल सिंबल और ये सब कुछ है वो कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको 2 सेकंड के अंदर। आप 2 सेकंड गिनिए, मन में गिनिए, पर ये देखिए गाइस यहाँ पर आपके आ चुका है ये पूरा सिंबल ने सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम जल्दी से बनाते हैं एक, जल्दी से आप चल जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप में देख लेते हैं कोई सी फाइल तो नहीं बनी हुई हैकर्स नाम की, सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ दो हमारे पास 2 फाइल है। एक फाइल है, एक टी बॉम है। टी बॉम का यूज़ मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि टी बॉम एक बहुत खतरनाक चीज़ है। और यहाँ पर मैं आपको, अगर आपकी इच्छा होगी, ये फन स्टफ़ के लिए अंदर है, लेकिन हम कोर्स सीख रहे हैं इसलिए कोर्स के अंदर फन स्टफ़ थोड़ा सा भी नहीं रखने वाला मैं। आखिरी में हम रखने वाले हैं कुछ ना कुछ तो रखेंगे ही सही, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CRUNCH क्रंच का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ, अब आप खुद ही बना सकते हैं इसको। मिनिमम लेंथ आपको 8 रखनी है, मैक्सिमम लेंथ आपको 8 रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइफन टी टाइप बताना है कि क्या टाइप होना चाहिए। पास कर देते हैं, 8 कर देते हैं और परसेंटेज परसेंट लगा देते हैं। अब आपने 8 क्यों करा, आपको उसका मतलब मालूम ही होगा। चलो 8 की जगह हम सिंबल कर देंगे, यहाँ पर सिंबल कर देते हैं। और यहाँ पर 3 बार परसेंटेज कर दिए, मतलब यहाँ पर नंबर आने वाले हैं। और यहाँ पर हाइफन ओ कर देंगे। उसके बाद hackers.txt नाम रख दूंगा इसका मैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि क्रंच विल जनरेट द फॉलोइंग नंबर्स और लाइन्स 33,000। तो गैस ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अमाउंट तो क्या बोलूँ इसको मैं, बहुत बड़ी लाइन से। तो गैस अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोनस टिप देना चाहूँगा। आपका वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, चलो देख लेते हैं cat.txt को, hackers.txt को। तो गैस इतनी बड़ी फाइल को अगर आपको देखना है तो कभी भी आप ऐसे खोलिए मत इसको। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिंग आ गई है यहाँ पर। तो गैस ये स्पेसिंग नहीं है, सिम्बल्स है। तो यहाँ पर स्पेस भी किसी सिंबल के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप आगे करेंगे यहाँ पर सिंबल हटते जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप गाइस यहाँ पर सिंबल आ चुका है। यहाँ पे सिंबल के नाम पे ये सिर्फ 2 ही सिंबल लेते हैं। तो आप चाहे तो अपने आप जो भी सिंबल लगाना चाहते हैं वो कस्टम ही लगा सकते हैं, कस्टमली लगा सकते हैं। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। या जैसे कि आपको स्लैश दिख रहा है, तो अगर आपको कोई दूसरा सिंबल लगाना है तो आप यहाँ पर कस्टम ही लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको ऐसी कोई बड़ी डायरेक्टरी देखनी होती है तो आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, आप यहाँ पर कर देंगे हेड और hackers.txt लिख देंगे वापस। hackers
txt लिख देंगे आपका, तो काम हो जाएगा यहाँ पर। तो आप जैसा कि देख रहे हैं गाइस, आपने हेड लिख दिया तो यहाँ पर ऊपर के 10 आ जाएंगे, ऊपर के 10 जितने भी हो सारे आ जाएंगे। और अगर आपने टेल लिख दिया तो नीचे से 10 आ जाएंगे। हैकर्स डॉट टी एक्स टी, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि 10 ही है पूरे। यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, हैकर्स, हाँ हैकर्स की स्पेलिंग गलत हो गई, हैकर्स डॉट टी एक्स टी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं गाइस, यहाँ नीचे से 10 आ चुके हैं हमारे पास। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है। एल एस, यहाँ पर हम, अगर आपको जानना है कि आपके पास कोई सी भी लिस्ट है, मान लो कोई सी भी लिस्ट है और आपको जानना है कि उसका टाइप क्या है, तो फाइल टाइप इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं हैकर्स। जैसे कि आप उसका एक्सटेंशन ही देख रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट मालूम पड़ रहा है। मान लीजिए वहाँ पे कुछ और एक्सटेंशन है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो फाइल कौन से किस प्रकार की है। तो आप यहाँ पर हैकर्स डॉट टी एक्स टी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। फाइल हैकर्स डॉट टी एक्स टी, हैकर्स, यहाँ पे आपको हैकर्स लिखना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। तो गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आस्की लिखा हुआ आ चुका है, आस्की टेक्स्ट है पूरी तरीके से, सबको पता है कि आस्की होगा अंदर उसके। तो यहाँ पर अब आप जानेंगे कैसे आप, तो गाइज बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एडवांस स्टफ भी बताया, बोनस बोनस कमांड्स भी बताइए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लिनक्स में आप थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ करके सीखेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर देखना है कि कितने वर्ड काउंट है और हाइफन एल कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपको वर्ड काउंट बता देगा, कितने वर्ड्स है उसके अंदर, कितनी लाइन्स है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें बता देगा हैकर्स डॉट टी एक्स टी। तो गाइज ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है, ये चीज़ आपको करके बतानी है और आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको कितने, या आप ये करके आप यहाँ पर एक नई फाइल बना सकते हैं, हैकर्स वन डॉट टी एक्स टी, या आप करके एक नई लाइन बना सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइएगा गाइस, प्लीज़ मैं आपसे प्लीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितनी लाइंस बनी और कितने वर्ड काउंट थे आपके डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में, लिस्ट में, सॉरी फॉर देट, और कितने आपकी क्या क्या रहा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपका वर्ड काउंट हो जाता है। और अगर आपको इससे शॉर्ट करना है, मतलब आपको रिपीटेटिव वर्ड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करके हाइफन यू यूज़ कर सकते हैं। हैकर्स डॉट टी एक्स टी वापस लिखेंगे, हैकर्स डॉट टी एक्स टी वापस लिख कर उसे एक नई फाइल में सेव करेंगे, हैकर्स वन डॉट टी एक्स टी में सेव कर लेते हैं। चलो इसे, तो यहाँ पे मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ बहुत आसान है और मैं चाहता हूँ कि आपका टास्क है ये, आपको ये करके मुझे बताना है गाइस, ये आपका टास्क है। और जल्दी से चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दीजिए यहाँ पर कमेंट में मेरे, जब भी जाके मैं मानूँगा कि हाँ आपने टास्क लिया है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।